क्योंकि मां ने समझाया तेरे आका ने उन्होंने भी इस तरह उस जनाब अब्बास निशान का कसीदा एक नारा सुनाओ तेरी जनाब का ताकि मैं कसीदा शुरू करूं। हाय अली माशाअल्लाह या अली मोहम्मद जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। बाकी आज हमने व्लॉग में ये बताना है कि हम इमाम बाड़ का तो रोज दिखाते हैं कि ये हमने किया ये किया है इमाम बाड़ के। आज हम उसको आपको दिखाएंगे कि चेकिंग पॉइंट जो है सख्ती वगैरह हर चीज आपको इस तरह दिखाएंगे। हमने उसके मेन पॉइंट दिखाने हैं आपको कि मेन पॉइंट असल में लगे कहाँ एंट्रेंस है। ठीक है, आज आपको वो विजिट करवाएंगे कि इमाम बारगाह के अंदर जाने का रास्ता, बाहर आने का रास्ता किस तरह है, क्या क्या जो मजलिस भी दिखाएंगे। ये वाला है ना, ये जो देख रहे हैं ये हमारे पीछे ये बैक एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ से इमाम बारगाह दिखाते हैं। अब आपको मेन एंट्रेंस दिखाते हैं। ये देखें, ये बैक एंट्रेंस है। ये भाई खड़े हैं चेकिंग पॉइंट पे। तो आपको ये देखें ना, आप जैसे ये भाई आए हैं तो ये चेकिंग करके इस तरह मतलब प्रॉपर सख्ती है। ये वो हिसाब नहीं है हर बंदा आए जाए, ये वो चीज़ नहीं है। ये यहाँ आपको मेन एंट्रेंस भी दिखाते हैं जी भाई। और हमारी हर एंट्रेंस पे जी हमारे जो मुहाफिज हैं ऐसे ही वो है तैनात किए गए हैं। जी। ठीक है, अब ये बैक एंट्रेंस थी, आपको दो मेन एंट्रेंस है। आज हमने वो विजिट करवाई। मेन एंट्रेंस एक है, मतलब एक वहाँ से भी है एंट्रेंस साइड वाली है ना entrance, ऐसे ही है। एक मेन एंट्रेंस है। जी आपको दोनों विजिट करवाते हैं, एक आप हाँ पीछे दो रहेगी। चले वो भी दिखाते हैं आपको जी। अब ये देखें, एक ये एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस है। ओ एंट्रेंस नहीं है, बताएं जरा। अब इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, अब ये रास्ता नहीं है। हाँ अब इधर से आने जाने नहीं देते। मेन एंट्रेंस है, एक इन है एक आउट है। आउट वाली आपने देख ली है, हाँ अब आपको हमने इन वाली दिखानी है। ये जो है ना वक्ती तौर पे इसको बंद किया होगा हाँ जी, कि यहाँ से गुजर ना हो, ना क्योंकि ये एक साइड पे आ जाता है, तो ऐसे इस ही वजह है। से इसको बंद किया होगा। अब मेन एंट्रेंस दिखाते हैं अब आपको मेन एंट्रेंस चले चलो। अच्छा बॉस, ये हमारी मेन एंट्रेंस आ गई है। ये मेन एंट्रेंस है, वो एग्जिट था। ये इन है, यहाँ से एंटर होना है। बंदे खड़े हैं जिन्होंने चेकिंग करनी है, चेकिंग के बगैर अंदर नहीं जाना। ऐसे ही है। फिर वहाँ पे लिखा होगा दहशतगर्द अपनी आंखें खुली रखें, कैमरे की आंख आपको देख रही है। बैक में SHO साहब, हाँ यानी कि पूरी तैयारी है भाई। हाँ जी, कोई ऐसा मामला नहीं है। नहीं सिक्योरिटी काफी सिक्योरिटी की तरफ से A1 सिस्टम हमारा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा आज का ये सिस्टम है। ऐसे ही। हमारा 2-3 दिन हो गए हैं, हमने वो दिखाया नहीं था, उसके लिए माजरत है। तो आज मेन चीज से तो आज आपको दिखा रहे हैं, बाकी आज आपको दिखा रहे हैं। ये जोन सी आपको दिखाई है ना, ये मेन एंट्रेंस ये आ गई। उसके बाद हम अंदर आ गए, ये चलते जाएंगे। वो सामने वाली जोन सा आपको दिखाया एरिया, वो रास्ता बंद किया, ये वो है। ये मेन एंट्रेंस ये इधर से एंटर हो के तो ये साथ ये इमाम बारगाह आ गई जी। वो आगे जिधर भाई खड़े हैं ना, ये देख रहे हैं आगे, वहाँ से चेक करके वो आउट एंट्रेंस भी आपको दिखाई है। ये भाई नहीं बैठे हैं सबील लगा के माशाल्लाह, ये सबील करवा रहे हैं लोगों को।
किया, तुम्हारे माँ की शर्म से तुम्हें बाहर निकाला। जब तुम पैदा हुए तुम जाहिल थे, जब तुम पैदा हुए तुम आलिम नहीं थे। मैंने कहा परवरदिगार मेरी मारिफत से क्या हुआ, तूने मारिफत के लिए पैदा किया तो जाहिल क्यों बनाया? कहा तुम मोहताज हो ऐसों के जो आलिम है। तुम जब अपनी माओ के पेट से निकले थे तुम जाहिल थे, तुम कुछ नहीं जानते थे। जब मकाम है एक के लिए कहा जा रहा है कि जब पैदा हुए हो उस वक्त जाहिल हो, और दूसरे का जिक्र करते हुए कह रहा है कि ये अभी माँ के पेट से निकला है, महल में मौजूद है और ऐलान कर रहा है इन्नी अब्दुल्लाह है आतानी अलकिताब व जअलनी नबिय्या। अरे हम पैदा ही आलिम हुए हैं। ये तफरीक है तखलीक में, ये फर्क है। जी जैसा कि आपको पता है आज 3रा मुहर्रम है, तो उसी लिहाज से इकबाल भाई ये आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं, तो ये जरा गौर फरमाइएगा। हाँ जी भाई। बात ये है कि मुहर्रम 3 जी करबला में मेरे मौला हुसैन पहुंच गए। सही है। ये उनकी शान है, तो ये सदका उनका है। जी जो बात है छोटी सी है बहुत बड़ी। वो बात यह है कि मौला अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। जी मौला अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, ज़हरा का चैन जिंदा है। जी मत पूछ इन बेजुबान किताबों से, मत पूछ इन बेजुबान किताबों से, जब भी उजान सुनो समझो हुसैन जिंदा है। माशाल्लाह। जब भी अजान सुनो समझो हुसैन जिंदा। बेशक। हुसैन बादशाह हम सब की खैर करें, आपकी भी खैर हो, आपके माल में उनके जान में, मानने माल वालों में। की ये उनके जो सदके। उनके राह में मतलब लंगर सबील है, चाहे लंगर ज्यादा से ज्यादा कम से कम है, उनकी राह में दे रहे हैं। अल्लाह उनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक सबके कारोबार में जो है ना वो बरकत डाले। ऐसे ही है। भूखे को प्यासे को और भूखे को खाना खिलाना और पानी पिलाना, ये सदका जारी है। ऐसे ही हो। आप इतनी तौफीक नहीं है, मालिक ने जितनी तौफीक दी है जी उस हिसाब से ज्यादा नहीं करें। जी आप अपनी छत पे हाँ, एक कटोरा ले आए, उसमें पानी डाल दे, थोड़ा सा बाजरा डाल दे, बेजुबान है वो पानी पिएंगे जो उनके दिल से दुआ निकलेगी, मालिक आपके रिज़्क़ में बरकत है। ऐसे ही है। ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को खाना खिलाना है या किसी प्यासे को पानी पिलाना है, किसी इंसान को पिलाना नहीं। आप छत पर पानी रखो, बेजुबान पिएंगे वो भी दुआ दे। ऐसे ही है। ये हस्तियां ये नहीं देखती कि इन्होंने हमारी राह में कितना खर्च किया है, ये हस्तियां देखती हैं नीयत, इंसान की नीयत साफ है, इसने किस नीयत से हमारे राह में चाहे थोड़ी सी भी चीज है वो दी है, ये चीज है। मालिक ने जिसको जितनी तौफीक दी है सनी भाई, उसने उतना काम किया है। ऐसे तो ही है। मालिक हमें इतने जोगा करे कि हम अपनी जेब से रब की राह में, ठीक है, रब के यार की राह में, ऐसे ही। यार की आल की राह में ऐसे उसकी ही। कुर्बान करें। मालिक इतना नवाजे, ऐसे ही है। तो मालिक इंशाअल्लाह। सबको तौफीक दे जी कि जिस तरह मौला हुसैन ने कुर्बानियां दी हैं, ऐसे हम ही है। अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ ऐसे इरादे हैं जो पूरे नहीं हो, बेशक। कुर्बानी दें उस, ठीक जी। है, अपने नफ्स की कुर्बानी दें, ऐसे अपनी ही। अना की कुर्बानी दें, जी ये भी कुर्बानी है। ऐसे ही है। सर कटा के हुसैन ने नेजे पे कुरान पढ़ा है, सुभान अल्लाह। ये इश्क है। ऐसे ही है। नाना का दीन बचाया है, ये रब के साथ उनकी वफा है। हाँ नहीं तो उन्होंने अल्लाह पाक की बताया। जात चाहे क्या कुछ नहीं था वो कर सकते। आप पानी पीते हैं ना तो मौला हुसैन का ये सदका है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने प्यास काटी है ऐसे और ही। उसके बाद हमें पानी नसीब हुआ। हम शुक्र अदा करें जब भी हम पानी पिए मौला हुसैन का, दोनों के सदके, उनके सदके, ये हम उनके सदके जिंदा है जी। तो ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है भाई। बस ऐसे ही है। ये उनकी बातें करने बैठेंगे ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उनकी मतलब बातें, शान नहीं, उनकी शान वो नहीं खत्म हो सकती, खत्म नहीं हो और ना हम उसको बयान कर सकते हैं, कर सकते हमारे हैं। पास इतने ताकतवर अल्फाज नहीं है ऐसे कि ही है। उनकी शान में
बोले जाएं, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں مطلب کہ ان کی شان میں ہم جو بھائی بھی گناہ بتا گار سکے ہیں۔ بس جو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ بتا دیتے ہیں بس بس اتنا یہ ہی ہے۔ دیکھیں نا آپ، اگر آپ نے پوچھنا ہے نا طاقت یا سخی دل جی تو رہبر سے پوچھو، جس کو مولا حسین نے 7 پتر عطا کیے تھے، بے جس شک کے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ رہبر تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، جی تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سرکار اگر اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو یہ ہمارے در پہ کیوں ہے؟ تو ایسے میرے ہی۔ سرکار نے مولا حسین کے صدقے اسے 7 پتر عطا کیے۔ سبحان اللہ، سخی دل اتنے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ مولا علی کی یہ شان ہے جن کا گھرانہ ہے جی کہ ایک سوال ہی آیا ہے، جی اتنا کیا سرکار بھوک لگی ہے، جی لنگر عطا کر۔ تو آپ نے اپنے غلام کو بولا کہ اس کو لنگر دو، اس نے کہا سرکار وہ اونٹ پہ ہے، تو سرکار نے کہا اسے اونٹ سمیت دو، اس نے کہا سرکار اونٹ قطار میں کھڑا ہے، انہوں نے کہا پھر قطار ہی دے دو۔ سبحان اللہ، اتنے سخی ہیں، ایسے ہی مولا حسین سخی ہیں، میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ گھرانہ بڑا بھائی، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ باقی اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے۔ خیر کرے۔ جو باتیں کی ہیں بھائی میں بھی عمل کرتا ہوں۔ ہوئے تھے نا آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب ماجی آئی تھی مجھے 100 روپیہ دیا کہ یہ برف وغیرہ ڈال دو، کہ دیکھو انہوں کا دل کرتا ہے، بس کیا ہے کہ آج کا وقت ایسا جا رہا ہے، حالاتوں کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے ہیں بھائی۔ مہنگائی یہی چیز ہے ان نا۔ کے جو دل کے اندر تھا نا، عشق ہے انہوں عشق نے دل میں، عشق غم حسین ہے۔ محمد تھا، عشق سرکار کی آل ہے، ٹھیک ہے، غم حسین ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ پکڑے بھائی، وہ ہمارے لیے دنیا کی نظر میں میرا 100 حصہ روپیہ اندر ڈال ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ 100 وہ 100 روپیہ ہے، روپیہ ہے، لیکن اس کا جو صدقہ ہے کیا پتا وہ کئی لاکھوں سے بہتر ہو۔ بھائی کئی لاکھوں سے، کئی اربوں خربوں سے بہتر ہے وہ، ایسے ہی ہے، ایسے ہی جو میرے مولا حسین کی راہ میں دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو وہ ہم سمجھ لیں کہ ایک قرض ہے، اللہ ایسے پاک قرض نہیں رکھتا، ہی، بے شک ہم قرض دار ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ مالک یہاں پہ ہمیں 10 گنا دے رہا، 70 گنا دے رہا، 30 گنا ادھر جا کے دینا، 100 پورا کرنا۔ بے تو شک یہ بڑی خوش بختی ہے ہماری کہ ہم اتنے جوگے ہیں ایسے کہ ہی ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، کسی بے کو شک۔ کھانا کھلا رہے ہیں۔ مولا نے چاہا انشاءاللہ تعالی اگلے سال انشاءاللہ میرے مالک نے جتنی بھی توفیق دی انشاءاللہ کام کرے، ابھی بھی کریں گے۔ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے، ہم جیسے جیسے محرم گزرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے، ہم کے جتنے مطلب جتنے جو بھی ہیں اتنا کیا ہے، آپ کو دکھائیں گے سارا کچھ ہی۔ تو باقی پھر دیکھتے ہیں، اگر آپ کو بھائی کی باتیں اچھی لگی ہوں یا مطلب جو بھی چیزیں اچھی لگی اس بلاگ میں، یہ ہاتھ باندھے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بھائی عمل کریں۔ باقی ہمیں اجازت انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں سے اپنے دعا میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں کل بشرط زندگی۔ السلام علیکم۔ اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ سبسکرائب کر دینا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔